हरे कृष्ण, राधे राधे जी सबको। आज का प्रसंग, एक भक्त जो सदैव भगवान का भजन करते थे, नाम जपते थे और भगवान से उन्होंने कभी कुछ मांगा नहीं। तो आइए श्रवण करते हैं यह एक छोटी सी कहानी। एक भक्त थे, उन्होंने भगवान का नाम जपते हुए जीवन बिता दिया, पर भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा। एक दिन वे भक्त भांके बिहारी मंदिर गए, पर वह क्या, वहाँ उन्हें भी भगवान दिखाई नहीं दिए। वे आसपास के अन्य भक्तों से पूछने लगे कि आज भगवान कहाँ चले गए हैं। सब उनकी ओर हैरानी से देखते हुए कहने लगे कि भगवान तो यह रहे, सामने ही तो हैं, तुम्हें नहीं दिखाई देते, क्या तुम अंधे हो? उन भक्त ने सोचा कि सबको दिख रहे हैं तो मुझे क्यों नहीं दिख रहे, मुझे यह सब दिख रहे हैं, भगवान ही क्यों नहीं दिख रहे हैं। ऐसा विचार कर उनका अंतःकरण ग्लानि से भर गया। वे सोचने लगे कि लगता है कि मेरे सिर पर पाप बहुत चढ़ गया है, इसलिए मुझे भगवान नहीं दिखते। मैं इस शरीर का अंत कर दूंगा। आखिर ऐसे शरीर का क्या लाभ जिससे भगवान ही न दिखते हों। ऐसा सोचकर वे यमुना में डूबने के लिए चले गए। इधर अंतर्यामी भगवान एक ब्राह्मण का वेश बनाकर एक कोड़ी के पास पहुँचे और कहा कि ऐसे ऐसे एक भक्त यमुना को जा रहे हैं, उनके आशीर्वाद में बहुत बल है, यदि वे तुझे आशीर्वाद दे दें तो तेरा कोढ़ तुरंत ठीक हो जाए। यह सुनकर कोड़ी यमुना की ओर दौड़ा, उन भक्त को पहचानकर उनका रास्ता रोक लिया और उनके पैर पकड़कर उनसे आशीर्वाद मांगने लगा। भक्त कहने लगे कि भाई, मैं तो पापी हूँ, मेरे आशीर्वाद से क्या होगा। पर जब बार बार समझाने पर भी कोड़ी ने पैर नहीं छोड़े, तो उन भक्त ने अनमने भाव से कह ही दिया कि भगवान तेरी इच्छा पूरी करे। ऐसा कहते ही कोड़ी बिल्कुल ठीक हो गया। पर वे भक्त हैरान हो गए कि यह चमत्कार कैसा हो गया। वे अभी भी वहीं स्तब्ध खड़े रहे थे कि साक्षात भगवान सामने आ खड़े हुए हैं। उन भक्त ने भगवान को देखा तो अपने को संभाल ना सके और रोते हुए भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान ने उठाया। वे भगवान से पूछने लगे कि हे भगवान, यह आपकी कैसी लीला है? पहले तो आप मंदिर में भी दिखाई न दिए और अब अनायास आपका दर्शन ही प्राप्त हो रहा है। भगवान ने कहा, हे भक्तराज, आपने जीवन भर जप किया पर कभी कुछ मांगा ही नहीं। आपका मुझ पर बहुत ऋण चढ़ गया है। मैं आपका ऋणी हो गया था, इसलिए पहले मुझे आपके सामने आने में संकोच हो रहा था। आज आपने उस कोड़ी को आशीर्वाद देकर अपने पुण्य पुंज में से कुछ मांग लिया, जिससे मैं कुछ ऋण मुक्त हो सका हूँ, इसलिए मैं आपके सामने प्रकट होने की हिम्मत कर पाया हूँ। मेरे भाई बहन, वे भक्त धन्य हैं जो भगवान का नाम तो जपते हैं पर बदले में भगवान से कभी कुछ नहीं मांगते। जिनके भगवान भी ऋणी हैं, ऐसे भक्तों के चरणों में प्रणाम। कहते हैं कि अगर हम भगवान से कुछ मांगेंगे तो वो हमें अवश्य दे देंगे, पर बिना मांगे वो ऋणी हो जाते हैं। जिस प्रकार इस भक्त की गाथा सुनकर आपको अनुभव हुआ कि किस प्रकार भगवान बिना बोले भी सब जानते हैं कि यह भक्त हमसे कुछ नहीं मांग रहा, तो हो सके तो भगवान से कभी कुछ मत मांगिए, सिर्फ उनकी दया और नाम जप की महिमा मांगिए कि हे भगवान, सदैव मैं आपका नाम जप करता रहूं। अगर आपको यह छोटा सा प्रसंग अच्छा लगा है तो कमेंट में जय श्री राधे अवश्य लिखें। इसी के साथ सब भक्तजनों को जय श्री हरि राधे राधे जी सबको।